हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 64 हिंदी मीडियम में। तो लास्ट में हमने घिरनी की प्रॉब्लम पढ़ ली थी। घिरनी के क्वेश्चन हमने पढ़े थे, किस तरह से घिरनी दोनों तरफ 2 ब्लॉक हो, 3 ब्लॉक हो, 4 ब्लॉक हो, वो सारी टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब देखो घिरनी पे और भी काफ़ी टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको बताता हूँ। देखो जैसे लास्ट में बात कर रहे थे हम, भाई यहाँ पर घिरनी बंधी हुई है। ठीक है, यहाँ पे घिरनी बंधी हुई है इस तरह से, और एक ब्लॉक यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, एम ये रुकी हुई है घिरनी, या नीचे इसको बांध देते हैं जैसे। तो इसमें जो टेंशन टी है और यहाँ पर जो टेंशन टी डेश है वो 2T है। क्यों? टी यहाँ पे भी है और टी यहाँ पे भी है। इस टी की वैल्यू कितनी आएगी? mg आएगी। इस तनाव का टी तो तनाव है वो तो आया mg, लेकिन जो टी डेश है वो कितना है? वो 2T है। यानी कितना आया? वो 2mg आया। वो कितना mg आया? 2mg आ गया जी, टी डेश की जो वैल्यू है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को और भी अच्छे तरीके से अगर हमें सोल्व करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे घिरनी ली, ठीक है, और यहाँ से होती हुई रस्सी जा रही है, यहाँ पे एक ब्लॉक और ले लिया, यहाँ पे एक ब्लॉक m मास का ले लिया, एक घिरनी यहाँ लगा दी। ऐसे ये ऐसे सवाल होते हैं, ये दिखने में आपको थोड़ी मुश्किल लग सकते हैं लेकिन होते बहुत आसान है। और एक घिरनी इसके ऊपर से आती हुई यहाँ पर आ रही है, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसको मैं बोल देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये m2 ले लेता हूँ, ये m1 ले लेता हूँ। तो तनाव तो दोनों तरफ होगा, एक ही रस्सी है पूरे में, यहाँ से यहाँ तक एक ही रस्सी है, तो तनाव तो एक ही होएगा जी। एक घिरनी यहाँ लगी हुई है और एक घिरनी यहाँ लगी हुई है, ये 2 घिरनियाँ लगी हुई है। तो ये कहाँ जा रहा है जी? ये नीचे जा रहा है जी m2g से। रोक कौन रहा है इसको? क्या ये m1g रोकेगा? नहीं, m1g इस बार ये इधर चल रहा है। ऊपर चल रहा होता तो रोक देता। आप कहोगे इसका घटक ले लो, तो लो घटक m1g, इसका घटक इधर लोगे तो ये थीटा तो 90 डिग्री हो गया। तो इधर क्या आएगा? m1g कोस 90, और ये क्या होता है जी? कोस 90 जीरो होता है। यानी इसको कोई नहीं रोक सकता। यानी एक बात आप समझना, क्षैतिज घर्षण रहित, घर्षण नहीं दे तब तक घर्षण रहित लेंगे। क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर रखे हुए किसी गुटके को क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर रखे हुए किसी गुटके को चलने से रोकने के लिए कोई बल नहीं है, कोई बल नहीं होता है, कोई बल नहीं होता है। क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर रखे हुए किसी गुटके को चलने से रोकने के लिए कोई बल नहीं होता है। अभी इसको कोई भी बल नहीं रोक रहा है। तो इनके मान ले सकते हो जी आप। m2 का मान मैं ले सकता हूँ, इसका मान मैं ले सकता हूँ 5 kg, इसका मान मैं ले सकता हूँ 2 kg, 3, इसका मान ले सकते हो 10 kg ले लिया जैसे 10 kg। ठीक है, तो त्वरण कैसे आएगा? सबसे पहले त्वरण है ये चलाने वाला बल। कौन सा बल है चलाने वाला? m2g माइनस रोकने वाला बल। ये तो रोक ही नहीं पा रहा है। m1g का इधर घटक लोगे कोस 90, कोस 90 जीरो होता है, तो इसको कोई बल नहीं रोक सकता। माइनस रोकने वाला बल बटे में कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2। यानी त्वरण का सूत्र आ गया जी आपके पास, चलाने वाला बल अपॉन में कुल द्रव्यमान। रोकने वाला बल तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, आप तनाव भी निकाल सकते हो यहाँ से, किसी पे भी लिख दो समीकरण। जैसे मैं पहले m2 पे लिखूं समीकरण, m2 वाला कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है।
M2G, कौन रोक सकता है इसको? ये रस्सी रोक रही है, बस रस्सी नहीं होती तो और तेजी से जाता। M2G माइनस T इक्वल टू M2A। यहां से भी आप तनाव निकाल सकते हो। तनाव आप इससे भी निकाल सकते हो। कहां जा रहा है जी? आगे। कौन लेके जा रहा है आगे? रस्सी। T माइनस कौन रोक रहा है इसको? जीरो बल रोक रहा है, इक्वल टू किस पे समीकरण लिख रहा हूं? M1 पर। तो यहां से आप वैल्यू बराबर आएगी, चेक करते हैं। चलो M2 कितना था जी? M2 5, जी कितना? 10 अपॉन 5 प्लस 10, 50/15, 3 पंजे 15, 10 पंजे 50। त्वरण आ गया जी 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो टी का मान कितना आ रहा है। टी को ये उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। M2G माइनस ए, यही तो आएगा। M2 कॉमन ले लो, G माइनस ए कितना है जी? M2 5, G कितना? 10 और A कितना? 10/3। 5 3 से गुणा किया, 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 20/3, 100/3 आया जी। 20 पंजे 100/3 न्यूटन। यहां से देखो T बराबर आया जी M1A। कितना है बताओ? M1 10, A बताओ 10/3, कितना है बोलो? 100/3 न्यूटन। यहां से देखो या यहां से देखो, आंसर सेम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी प्रॉब्लम है ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। इसमें काफी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, देखना आप। जो घिरनी वाली प्रॉब्लम है काफी अच्छी प्रॉब्लम है। सुनो, एक और टाइप का, ये एक ब्रैक्स है, मतलब ब्लॉक भी समझ सकते हो, बड़ा ब्लॉक है। इसके ऊपर एक मास यहाँ पर है, यहाँ पर एक पुली लगी हुई है। यहाँ से रस्सी होते हुए, पुली से होते हुए यहाँ जा रही है। ठीक है, यहाँ से फिर उसी तरह से लेता हूँ। इसको M1 ले लिया मैंने, इसको M2 ले लिया, और ये टेंशन हो गई। वैल्यू ले सकते हो, जैसे मैं इसकी वैल्यू ले रहा हूँ 5 किलोग्राम। इसकी वैल्यू मैं कहूँ कि मैं ले रहा हूँ, आप कहोगे इसकी वैल्यू 5000 किलोग्राम, 50,000 किलोग्राम, क्या चल जाएगा? क्या बिल्कुल चलेगा। 50 लाख किलोग्राम होता तो भी चलता, क्योंकि इसको फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर घर्षण नहीं है, तो चलने से थोड़ी कोई रोकेगा। तो फिर भी हमें क्वेश्चन करना है तो कोई ठीक सी वैल्यू ले लो ताकि डाटा सेट हो जाए। ये 5 किलोग्राम है, और इसको आप ले लेते हैं, इसको 15 किलोग्राम ले लेते हैं। तनाव बताना है और त्वरण बताना है, तो नीचे जाएगा जी M1G से। इसका वही तरीका, आप M2G यहाँ लोगे, फिर इसका इधर घटक लोगे तो 0 ही आएगा। M2G cos 90। तो त्वरण क्या आएगा? चलाने वाला बल M1G, रोकने वाला बल कोई नहीं है, बटे में कुल द्रव्यमान। M1G, M1 कितना? 5 और G कितना? 10, और ये आ गया 0। 5 + 15, 50/20, 5/2, 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ गया जी। समझ गए भाई? ठीक है, अब लेते हैं जी तनाव। कहाँ जा रहा है जी? नीचे जा रहा है। M1G कौन रोक रहा है जी? T बराबर M1A। M1G माइनस T इक्वल टू है M1 कितना? 5, G कितना? 10,
माइनस टी 5, ए कितना 5/2, 50 माइनस 25/2, टी का मान 50 दूना 100 माइनस 25/2, 75/2, 75/2 न्यूटन। आप यहां से भी निकाल सकते थे डायरेक्ट। कैसे? चलाने वाला बल टी, रोकने वाला, इसको कौन रोक सकता है? ये तो बार बार कह रहा है कोई तो रोक लो मुझको, कोई तो रोक लो, लेकिन कोई नहीं रोक पाएगा। सेती चीकने स्तर पे रखे हुए गुटके को चलने से कोई नहीं रोक सकता। टी माइनस 0 बराबर किस पर लिख रहे हैं? 15 इंटू ए, टी बराबर 15 ए। ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू आएगी 5/2, 15 5 75/2। आया कि नहीं बताओ? ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे देखो, कहीं से देखो, ये न्यूटन वाले क्वेश्चन यही है। या तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, और ये आपको थोड़ा सा समझ आ गया, अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, आप इनको भूलोगे नहीं कभी। एक बार समझ में रटने की जरूरत नहीं है, इनका तरीका है बस, आप इनको भूल ही नहीं सकते। ठीक है, अब मैं एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूं जी आज। नत तल क्या होता है? किसी कोण पे झुका हुआ कोई तल किसी कोण पर झुका हुआ तल, कोई कोण है उस पे कोई झुका हुआ तल है जी, उसको बोलते हैं जी नत तल। कैसे होता है? ऐसे, ये नत तल है, ऐसे भी दिखा सकते थे, ऐसे, ये नत तल है। तो ये तल है जो किसी कोण पे झुका हुआ है, ये तल है जो किसी कोण पे झुका हुआ है, ये नत तल होता है। समझ गए? तो देखिए हम नत तल पर आगे बढ़ रहे हैं अच्छी प्रॉब्लम करने के लिए। तो समझिए जी प्रॉब्लम क्या है। नत्तल, नत्तल किसी कोण पे झुका हुआ कोई तल है, इस तरह से, ये कोण थीटा है। ठीक है, अब इस पे हम एक ब्लॉक रखते हैं जी, ब्लॉक मान लेते हैं, यहां पर एक ब्लॉक है ऐसे, m मास का एक ब्लॉक है जी। कॉन्टैक्ट, नॉर्मल रिएक्शन क्या बताई थी मैंने आपको? ब्लॉक ऐसे रखा हुआ हो, कॉन्टैक्ट यहां हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, ब्लॉक ऐसे आ जाए, ये कॉन्टैक्ट हो रहा है यहां नॉर्मल, ब्लॉक ऐसे आ जाए, यहां कॉन्टैक्ट हो रहा है, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर, ये लीजिए ये नॉर्मल। समझ गए? और mg हमेशा नीचे ही लगता है जी, mg हमेशा नीचे ही लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ये कोण थीटा है, तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा है, ये दोनों कोण थीटा ही है भाई। ऐसे देखो, ऐसे, ये थीटा तो ये भी तो थीटा है, एक जैसे ही कोण है। ठीक है जी, ये थीटा हुआ। अब इसके सामने ये जो नॉर्मल है, इसके सामने हमें कुछ कोण लेना पड़ेगा। ये थीटा है, ये नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या? मतलब ये पूरा 90 डिग्री है जी, ये जो पूरा कोण है वो 90 डिग्री है। कौन सा पूरा? ये पूरा कोण 90 डिग्री है, ये थीटा है।
पूरा कोण 90, तो ये बचा हुआ कोण कितना हुआ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हुआ। अब ये देखिए ये यहां पर 90 है जी, ये यहां पे 90 है, दिखाई दे रहा है, रेड कलर से लिखता हूं देखो, ये यहां पर 90 है, तो ये कोण कितना हो गया, ये कोण थीटा हो गया। बस यही बात आपको मेन समझानी, ठीक है। मैं दोबारा समझाता हूं इसको, शायद और अच्छे से अगर आप समझ पाओ तो। भाई कहने का मतलब एक ही है जी कि ये कोण थीटा हुआ, कैसे हुआ, देखो इस पर हम काम कर रहे हैं। आपने वहां समझ लिया तो भी ठीक है, नहीं मैं दोबारा भी समझाने जा रहा हूं। कौन सा कोण, इधर नीचे mg और नॉर्मल के सामने आप एक लाइन खींच दीजिए, सामान्य विलंब प्रतिक्रिया के सामने, ये थीटा। कैसे, देखो ये थीटा, ये थीटा, अब इस पे लंब डाला तो ये 90 डिग्री हो गया जी, लंब डाला तो भाई नॉर्मल तो लंब ही होती है, सामान्य विलंब प्रतिक्रिया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये बचा हुआ कोण कितना 90 माइनस थीटा। अब इस डॉटेड लाइन पे लंब डालो, इस डॉटेड लाइन पे, इस डॉटेड लाइन पे लंब डाला आपने, डाल दिया जी लंब, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये कोण कितना हो गया, तो ये पूरा 90 है, तो ये भी थीटा हो गया ना जी, भाई ये पूरा 90 हो गया ना जी, यहाँ पर भाई ये पूरा कोण 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा हुआ, ये पूरा 90, तो ये थीटा बच गया, ठीक है। नोट कर लो आप, इसको समझ लो। अब बस ये आ गया, तो अब इसका बस इधर घटक लेने mg का, mg का एक घटक इधर आएगा, जिधर थीटा उधर आता है कोस, और जिधर थीटा नहीं हो उधर आता है साइन, mg कोस थीटा, mg साइन थीटा, ठीक है। n का मान कितना आया, n का मान आया जी mg कोस थीटा, सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान आ गया जी mg कोस थीटा। इधर आ रहा है तो त्वरण भी तो इधर ही होगा, इधर ही जाएगा किसी त्वरण a से, तो त्वरण कैसे आएगा बताओ, चलाने वाला बल कितना है जी, चलाने वाला बल mg साइन थीटा बटे में द्रव्यमान m, कैंसल, g साइन थीटा, त्वरण आ गया जी g साइन थीटा। n आ गया mg कोस थीटा। ध्यान रखना है, नत तल पर सामान्य विलंब प्रतिक्रिया बल होता है mg कोस थीटा और त्वरण होता है g साइन थीटा। ये बात आज के बाद आपको ध्यान रखनी है। अब देखो मैं इसमें नत तल पर और अच्छी प्रॉब्लम अगर आपको कराऊं, देखो एक दो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के रूप में करा देता हूं। नत तल को अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना, नत तल को कितना क्षैतिज त्वरण दें ताकि, नत तल को कितना क्षैतिज त्वरण दें ताकि उस पर रखा हुआ ब्लॉक, उस पर रखा हुआ ब्लॉक अपनी जगह से न हिले, ब्लॉक नीचे न गिरे, ऐसे समझ लो, ब्लॉक नीचे न फिसले, नीचे ना फिसले, ताकि उस पर रखा हुआ ब्लॉक है वो नीचे ना फिसले। देखो जी कैसे करें, ये जी नत तल,
ठीक है, धरातल पे रखा हुआ है ऐसे मान लेता हूं मैं। किसी कोण थीटा पर, और यहाँ पे आपने ब्लॉक रखा हुआ है जी। हम चाहते हैं जी ब्लॉक नीचे ना गिरे, ब्लॉक नीचे ना गिरे, यहीं रहे भाई, घर्षण रहित है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो ब्लॉक तो फिसल के नीचे आ जाएगा जी तुरंत। तो आप क्या करो, यहां से इसको फुल तेजी से धक्का दे दो, जैसे बस के आगे कागज होता है ना, बस फुल स्पीड से चलती है तो वो कागज नीचे नहीं गिरता। आप कहोगे सामने से हवा लगती है, तो वही तो आभासी बल है, आभासी बल लगता है इसलिए वो नीचे नहीं गिरता। भाई मैं इसको इस तरफ फुल तेजी से त्वरण दूं, धक्का लगाऊं, बल लगाऊं, त्वरण दूं या बोल सकते हैं बल लगाऊं, एक ही बात है। इधर बल लगाऊं, बल का मान भी पूछा जा सकता है कितना लगाएं। इसका भी आप द्रव्यमान ले सकते हो, इस नत तल का, ये जो आपको इस टाइप का गुटका दिख रहा है, इसका द्रव्यमान लिया जा सकता है, मान लिया कैपिटल M। तो आपसे पूछ ले बल कितना लगाएं, तो बल तो सीधा आ जाएगा जी कुल द्रव्यमान इंटू में त्वरण, बस बल तो आ गया। कुल द्रव्यमान, गुटके का द्रव्यमान, नत तल का द्रव्यमान इंटू में त्वरण क्या दिया। त्वरण क्या है, त्वरण कैसे आए, ये बहुत समझने वाली बात है। त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर आप फोकस करिए। घटक लेना पड़ेगा जी, जिसको वो सदिश में हम घटक लेते थे साइन थीटा कोस थीटा, जिसका वो घटक लेने आ गए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो समझिए, इधर क्या होता था n, इधर क्या होता था mg कोस, क्योंकि इधर होता था mg और ये थीटा, ये फिक्स रूल है जी। और इधर क्या होता था, इधर होता था जी mg साइन, mg कोस mg साइन। ये कैपिटल M तो इस नत तल का द्रव्यमान है, इसको आप एक साइड लिख दो, ठीक है। अब देखिए अब नई बात क्या आई, बल इधर लगाया, त्वरण इधर दिया, तो इस छोटे से गुटके पर इधर एक आभासी बल आ गया जी, इधर की तरफ ma, छोटे गुटके का द्रव्यमान। इस ये नीचे जा रहा है mg साइन थीटा, इसको नीचे लेके जा रहा है, तो नीचे जाने से कौन रोकेगा, इधर कोई घटक लेना पड़ेगा इस ma का, वो रोकेगा जी। क्या रोकेगा देख लो, ये थीटा, आप सीधा बोल दो ये थीटा, तो ये भी क्या थीटा जी, तो जो कोण ये है वही कोण तो ये है, बताया था, सीधी लाइन ये दोनों आमने सामने। तो ma का इधर घटक क्या आया, ma का इधर घटक आया ma कोस थीटा, ma का इधर घटक आया ma कोस थीटा, और ma का इधर भी घटक लेंगे ma का इधर घटक कितना आया, इधर ma साइन थीटा, ma साइन थीटा ma कोस थीटा, दो घटक आ गए। चलने से कौन रोकेगा जी ब्लॉक को, ब्लॉक न फिसले, ब्लॉक ना फिसले, इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। इसके लिए ma कोस थीटा और mg साइन थीटा दोनों बल बराबर होने चाहिए, बस। अबे ये या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, हवा में तो उड़ के जाएगा नहीं। ये बल और ये बल बराबर हो गए तो ये फिसलेगा नहीं। m से m, बस ये रिजल्ट याद रखना है, a बराबर g साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, a बराबर g साइन बटे कोस टेंजेंट थीटा। ये त्वरण आपको देना पड़ेगा। और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है इस स्थिति में सामान्य विलंब प्रतिक्रिया बल कितना आएगा। तो ये देखिए ऊपर है ना, ये दोनों सामने ही है, बस बिल्कुल एक ही लाइन में, ये थोड़ा सा गैप आ गया, आप सीधी लाइन ले लें बिल्कुल। n ऊपर है, इधर कौन कौन है, ma साइन थीटा है, और कौन है mg कोस थीटा है, mg कोस थीटा है।
इस स्थिति में सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल आई है एम ए की वैल्यू कितनी आई बोलो, जी टेंजेंट थीटा, ए की वैल्यू कितनी आई, जी टेंजेंट थीटा इनटू में साइन थीटा एम जी कोस थीटा। ठीक है, एम जी टेंजेंट को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे कोस थीटा इनटू में साइन थीटा एम जी कोस थीटा। ठीक है, एम जी कॉमन ले लो, लघुत्तम क्या आएगा बताओ, कोस थीटा लघुत्तम आया, कोस से कोस कैंसिल, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन गुणा साइन, एम जी बाहर आ गया, कोस गुणा कोस, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एम जी नीचे कौन है, कोस थीटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, फाइनल आंसर एम जी बटे में कोस थीटा, एम जी कोस को उल्टा करो सेक थीटा, एम जी सेक थीटा। ये क्वेश्चन था कि नत तल पे रखा हुआ ब्लॉक नीचे न फिसले, इसके लिए उसे इतना त्वरण देना पड़ेगा और इस स्थिति में इतनी सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल आएगी, और इस स्थिति में बल पूछ ले तो बल का तो यही फार्मूला है, लगाया बल, लगाया बल पूछ ले तो बल बराबर कुल द्रव्यमान गुणा में त्वरण, गुटके का द्रव्यमान इंटू प्लस में नत्तल का द्रव्यमान और त्वरण का मान जी टेंजेंट थीटा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, थीटा ये लेना है, ये वाला। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब इस तरह का एक क्वेश्चन और आता है, वो और भी अच्छा है, देखो आज हम नत तल पे काम कर रहे हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखो, नत तल को कितना क्षैतिज त्वरण दें ताकि उस पे रखा हुआ गुटका, ताकि उस पे रखा हुआ गुटका मुक्त रूप से गिर जाए, मुक्त रूप से गिर जाए। अब ये क्या, मुक्त रूप से गिर जाए मतलब संपर्क टूट गया, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसका संपर्क किसी से नहीं होता है, किसी से नहीं होता है, अर्थात सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभी अभिलंब डाला है वो, सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल एन, सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल एन का मान 0 हो जाएगा। यानी जब कोई वस्तु का संपर्क टूट जाए तो आप डायरेक्ट एन को 0 कर दो जी। देखो बनाते हैं नत्तल, ये नत्तल है, थीटा कोण है,
इस तरह धरातल पे रखा गया है, ठीक है। इस पे एक गुटका रखा गया है जी, m द्रव्यमान। आप क्या करो, इस नत्तल को यहां से एकदम झटका दो, फोर्स लगाओ इधर, यानी त्वरण भी इधर आएगा, एकदम खींच लो, एकदम झटके से खींच लो, वो नीचे गिर जाएगा, मुक्त रूप से गिरता हुआ। भाई कोई दो वस्तु ऐसे संपर्क में, आप नीचे वाली वस्तु को एकदम झटके से खींच लोगे, ऊपर वाली वस्तु मुक्त रूप से गिर जाएगी। और मुक्त रूप से गिरानी है हमें। जो काम पहले हो रहा था, पहले तो वो देखो इधर ऐसे घटक लेते थे, यहाँ mg लगता है, ये कोण थीटा होता है, इधर mg कोस थीटा होता है, और इधर mg साइन थीटा होता है। ये काम तो हमेशा होगा नत्तल पे। अब अगली नई बात, त्वरण इधर दिया तो आभासी बल आया जी, त्वरण के विपरीत दिशा में इधर आएगा आभासी बल ma, ठीक है। अब इसका आप घटक लीजिए, इधर इधर घटक लेना, इधर और क्या लग रहा था, एक तो इसका घटक आएगा, और एक इधर पहले से क्या लग रहा था, पहले से तो नॉर्मल लग रहा था इधर, नॉर्मल तो इधर है ही है, सामान्य विलंब प्रतिक्रिया बल। तो अब समझिए बात क्या है। अब ये कोण कैसे निकाल, ये देख लो, ये डॉटेड लाइन बना लो जो mg के विरुद्ध है। ये थीटा था तो ये भी थीटा है, ये थीटा है इतना, ये पूरा 90 है, तो ये कोण कितना, 90 माइनस थीटा है ये कोण, समझ गए बस। अब ma का इधर घटक ले लो बस, और कुछ नहीं। ma कोस 90 माइनस थीटा, इसको सोल्व करेंगे, ma कोस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, ma साइन थीटा आंसर है। आंसर में मतलब इस साइड का ना। हमें सबसे पहले क्या करिए, इधर है mg कोस थीटा, ठीक है, दूसरी तरफ कौन है, नॉर्मल रिएक्शन है एक तो, और कौन है ma साइन थीटा। जब संपर्क नहीं है तो n को 0 करो, n को 0 किया, mg कोस थीटा ये 0, ma साइन थीटा, m से m कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आई g कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, a की वैल्यू आई जी g कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोट थीटा। थोड़ा सा फर्क है, पिछले वाले में आता था जी टेंजेंट थीटा, इस बार आया है जी कोट थीटा। और नत्तल का द्रव्यमान मान लेता हूं कैपिटल M है, तो लगाया गया बल भी पूछ सकता है आपसे, लगाया गया बल कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ए। स्मॉल m घुटके का, नत्तल का, ए की वैल्यू लिख दी जी कॉट थीटा। इस स्थिति में त्वरण दें ताकि उस पर रखा गुटका मुक्त रूप से गिर जाए। ये याद रखना, मुक्त रूप से गिराना हो तो जी कोट थीटा लेना है, और अपनी जगह से हिलने न दें तो जी टेंजेंट थीटा लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं भाई, ये नत्तल की कहानी थी। ये नत्तल के क्वेश्चन थे जी। इस केस में सामान्य विलंब प्रतिक्रिया बल जैसे पिछले वाले में तो आई थी mg बटा कोस, जिसको हमने mg सेक थीटा भी बोला था। इस बार सामान्य विलंब प्रतिक्रिया बल कितनी है ये देखो,
पुट कर रखी है हमने, 0 ही है भाई, वस्तु का संपर्क ही नहीं रहा। जब वस्तु का संपर्क टूट जाता है तो सामान्य विलंब प्रतिक्रिया बल 0 ही आ जाता है जी। ठीक है जी, अगली बात क्या देखो, अब नत्तल आपने पढ़ा है जी, ठीक है, इधर हो गया, कोण थीटा दे दिया। अब नत्तल के ऊपर मैं घिरनी लगा देता हूं और अच्छे सवाल बन जाएंगे। ऐसे घिरनी लगा दी, घिरनी से एक रस्सी यहां पर जा रही है और एक रस्सी यहां से होती हुई यहां आ रही है जी, यहां से होती हुई एक रस्सी यहां पे आ रही है, समझ रहे हो। इसका कोई मान दे सकते हैं m1, इसका कोई मान दे सकते हैं m2, एक ही रस्सी है तो तनाव एक ही होगा, ठीक है। इनकी कोई वैल्यू ली जा सकती है, m1 की वैल्यू ले लेता हूं मैं जैसे 10 kg, इस m2 की वैल्यू ले सकता हूं, इसकी भी 10 kg ले ले, और थीटा की कोई वैल्यू ले लेता हूं मैं 30 डिग्री। क्या त्वरण आएगा? दोनों तरफ 10-10 kg बराबर द्रव्यमान है, तो आपको लगता है चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि एक किसी कोण पर है। त्वरण और तनाव ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? त्वरण तथा तनाव बताएं, यही क्वेश्चन है बस। तो सबसे पहले इसका इधर घटक लेते थे, इधर आता था mg और इधर घटक आता था m1g साइन थीटा। कैसे पढ़ते थे? तो सब हमें पता नहीं है जी कहाँ चलेगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो पता कैसे करें? वैल्यू पुट करो, m1g, m1 कितना 10, g कितना 10, साइन 30, 100 साइन 30 आधा, कितना न्यूटन लग रहा है? 50 न्यूटन। इधर कितना लग रहा है? इधर तो डायरेक्ट लग रहा है m2g, 10 गुणा 10 100 न्यूटन लग रहा है जी। एक तरफ है जी 100 न्यूटन, एक तरफ है जी 50 न्यूटन। आपको अब बात समझ में आ गई, इधर बल ज्यादा है, ये त्वरण नीचे होगा, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। सबसे पहला काम त्वरण निकालिए। क्या तरीका बताया था त्वरण का? चलाने वाला बल m2g, रोकने वाला बल m1g साइन थीटा। वही बल लेते भाई, ये ऊपर जा रहा है तो इसको, इसकी गति, जिधर गति हो रही है उसके विरुद्ध कौन सा बल लग रहा है वो लेते हैं, m1g साइन थीटा बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। m2g कितना आया जी? 100। m1g साइन थीटा कितना आया? 50। m1 प्लस m2 10 प्लस 10, 100 माइनस 50, 100 माइनस 50, 50 बटे में 20, 5 बटा 2, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए हो? ओके, त्वरण आ गया। तनाव, पहले इस पे m2 पे समीकरण लिख रहा हूं, कहां जा रहा है जी? नीचे जा रहा है। m2g माइनस t इक्वल टू m2 है। m2g 100, t m2 कितना? 10, a कितना आया था? 5 बटे 2, 100 माइनस टी बराबर, इसको कैंसिल करो, 5 पंजे 25, टी का मान आ गया जी 75 न्यूटन। एक तरीका। दूसरा तरीका देखो, ऊपर जा रहा है जी, टी माइनस m1g साइन थीटा इक्वल टू m1a।
टी माइनस m1 जी साइन थीटा कितना 50, m1 कितना 10, ए कितना 5/2, टी माइनस 50, 2 पंजे 10 और पंजे पंजे 25, 75 न्यूटन। यहां से देखो या यहां से देखो, टी का मान 75 न्यूटन आएगा, कहीं से भी देखिए। तो तरीका आप समझ गए हैं जी। ठीक है, अब कितने भी कोण दिया जा सकता है, इस पर कोई भी कोण का मान दिया जा सकता है। ठीक है, इसको ज्यादा सही अगर आपको करना हो तो आप एक और भी मैं क्वेश्चन इस पे कराने जा रहा हूं। देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी, ये अच्छे क्वेश्चन है सारे। अब देखो मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं कि इस बार ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति तो कैसी भी दी जा सकती है जी। ये थीटा है, कोई वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री, एक गुटका यहाँ है जी और एक गुटका यहाँ है, और यहाँ छोटी सी गिरनी लगी हुई है और रस्सी उसके ऊपर से होती हुई जाती है। ठीक है, इसको मैं m1 बोल देता हूं, इसको मैं m2 बोल देता हूं, इसका द्रव्यमान मैं ले लेता हूं 10 kg, इसका ले लेता हूं 5 kg। क्या चलेगा? बिल्कुल, 5 के 1 किलोग्राम होता तो भी चलता, 1 ग्राम होता तो भी चलता, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्या बात बताई थी? क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर रखे हुए गुटके को चलने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो तनाव गिरने की तरफ, इधर कौन सा बल लगता है? इधर लगता है जी m2g, और ये कोई कोण होता है थीटा, और इधर आया जी m2g साइन थीटा, m2g साइन थीटा। तो सबसे पहली बात आती है जी त्वरण। त्वरण कैसे आता है? नीचे जा रहा है जी, कौन सा बल नीचे लेके जा रहा है? m2g साइन थीटा उसको नीचे लेके जा रहा है। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक सकता। कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2, m2 कितना 5, g कितना 10, साइन 30 1/2, 0, m1 प्लस m2 10 प्लस 5, ये कितना आएगा बोलो? त्वरण का मान, इसको कैंसिल किया, पंजे पंजे 25 बटे में 15, 3 पंजे 5 पंजे 25, 3 5 15, त्वरण का मान आया जी 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, त्वरण का मान आ गया। तो अब तनाव का मान निकालना है। तनाव आप किसी भी समीकरण पर इक्वेशन लगाओ, आंसर आ जाएगा। जैसे मैं नीचे जा रहा है जी, त्वरण तो इधर है, m2g साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू m2 है। m2 कितना 5, g कितना 10, साइन 30 1/2, टी m2 5 इंटू a, त्वरण कितना है 5/3। ये 5 से 5 कैंसिल होएगा, 5 को 5 से करेंगे 25, माइनस 25/3 बराबर टी। टी का मान आ गया जी 25 तिया 75 माइनस 25, 50/3 न्यूटन। ठीक है, 50/3 न्यूटन। अब ऊपर वाले पे देखें, त्वरण किधर है जी? इधर है। चलाने वाला बल T, रोकने वाला कोई नहीं, जिस पे समीकरण लिख रहे हैं उसका द्रव्यमान गुणा में त्वरण।
टी बराबर M1A, कितना M1 10 और A कितना आया था 5/3, 50/3 न्यूटन ये तनाव है, 50/3 न्यूटन। तो ये सारी कहानी हुई है जी यहाँ तक, ठीक है। आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें आपको त्वरण तनाव निकालना हो। जैसे मैंने दोनों पे समीकरण लगा लगा के निकालना है, आपको दोनों पे नहीं लगाना है, आप तो किसी एक पे समीकरण पे लगाओ और आंसर निकाल दो, ठीक है। तो नत्तल पे जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं वो इस टाइप की प्रॉब्लम हो गई है। आप दोनों तरफ भी ब्लॉक लगा सकते हो। एक छोटी सी बात और बताऊं तो देखो, नत्तल पे ये नत्तल दोनों तरफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसे सवाल भी आपको मॉड्यूल में मिलेंगे। भाई एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक इधर है और गिरनी यहां लगा दी। इस बार एक रस्सी यहां आ रही है और एक रस्सी यहां आ रही है। इसको मैंने θ1 लिया है और इसको मैंने θ2 लिया है। ये M2 बोल देता हूं और ये M1 बोल देता हूं। इधर घटक आएगा जी M2G sin θ2, इधर घटक आएगा जी M1G sin θ1, M1G sin θ1, M2G sin θ2। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये θ1 है और इधर आएगा M1G, यहां देख लीजिए ये M2G है और यहाँ आएगा θ2, M2G sin। अब किसी एक को बड़ा बहुत वैल्यू दी जाएगी तो चेक करेंगे। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ जी M2G sin θ2 बड़ा है M1G sin θ1 से, तो त्वरण क्या आएगा M2G sin θ2 इधर चल जाएगा, ये ऊपर जाएगा M2G sin θ2 माइनस M1G sin θ1, कुल द्रव्यमान M1 प्लस M2। समीकरण लिख सकते हैं जी, जैसे मैं बोलूं ये T है ये T है, समीकरण लिख दें। जैसे ये ऊपर जा रहा है T माइनस M1G sin θ1, T माइनस M1G sin θ1 बराबर M1A, यहां से भी लिख सकते हैं। ये नीचे जा रहा है M2G sin θ2 माइनस T बराबर M2A, sin θ2 की वैल्यू दी जाएगी, M1 M2 की वैल्यू दी जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज आप कर देंगे। तो आज का होमवर्क यही है जी कि इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन आप कर दें, ठीक है। तो लास्ट हमने आज होमवर्क देना बाकी है, तो आप ये नत्तल वाले सवाल कर लें, नत्तल के क्वेश्चन कर लें मॉड्यूल में देख देख के, ठीक है जी। होमवर्क दे दिया आपको नत्तल के सारे सवाल आज आप कर देंगे। तो इसके बाद अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, या इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना आप। स्टेज 1 में आप एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो कुछ एग्जाम्पल भी कर लेना। एग्जाम्पल करने आपको एग्जाम्पल कर लेना पहले 20, 1 से 15 तक एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है। स्टेज 1 के कुछ क्वेश्चन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।